के ध्यान के लिए सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। एक आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैरों को क्रॉस करें और आंखें बंद कर लें। अगर चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दें। आज का ध्यान शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम आवाहन करेंगे हमारे गुरु पितामह पत्र जी का, महाअवतार बाबा जी का और अन्य मास्टर्स या अन्य गुरु जिनके सानिध्य में आप ध्यान करना चाहते हैं, सभी को इनवाइट करेंगे। इसी के साथ सभी लोग अपना ध्यान अपने श्वासों की ओर लेकर जाएंगे। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान केवल और केवल अपनी सहज सरल आती और जाती हुई श्वास में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
आखिरी 5 मिनट। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी लोग धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे समय लेते हुए सभी अपनी आंखें खोल लेंगे और अपने आप को अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजाएंगे। आज के ध्यान के लिए मास्टर्स का धन्यवाद प्रकट करेंगे, अपना स्वयं का धन्यवाद करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, जिसके लिए रिया मैम आगे उस टॉपिक को लेंगी। उसके बाद आप सभी के एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे और कोई डाउट होगा तो वो भी ले लेंगे। नमस्कार सबको। थैंक यू आज के ध्यान के लिए और एनर्जीज के लिए सभी मास्टर्स का। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एस्ट्रल वर्ल्ड या एस्ट्रल ट्रैवल। आप सभी लोग ने कभी ना कभी तो इस टॉपिक के बारे में सुना होगा कि एस्ट्रल वर्ल्ड या एस्ट्रल ट्रैवल जैसा कुछ होता है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे या बेसिक से जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले तो हर ह्यूमन की 7 लेयर्स ऑफ बॉडी होती है। एक फिजिकल बॉडी जो हमको हमारी आंखों से दिखती है कि ये एक फिजिकल बॉडी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसलिए हम मान पाते हैं। ऐसे 6 लेयर्स ऑफ बॉडी और होती है जो हमको इन आंखों से नजर नहीं आती, बट एनर्जी बॉडी से हमको नजर आएगी, एनर्जी की आंखों से हमको नजर आ सकती है। सेकेंड लेयर होती है एथरिक बॉडी। थर्ड लेयर होती है एस्ट्रल बॉडी।
ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेयर भी होती है, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुपरा कॉजल, निर्वाणिक बॉडी। तो ये क्या होती है और हमको नजर क्यों नहीं आती? सबसे पहली बात तो ये फिजिकल बॉडी हमको नजर क्यों आती है, क्योंकि अभी हम लोग फिजिकल प्लेन में रह रहे हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इस फिजिकल प्लेन से मैच हो रही है। फिजिकल बॉडी का नाम फिजिकल इसलिए है क्योंकि फिजिकल प्लेन में है, हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से मैच होती है और ये मटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, इस वजह से हमको दिख पा रही है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हो कि वो एस्ट्रल प्लेन से मैच हो, जैसे 7 बॉडीज होती है ना, उसी के मैचिंग 7 प्लेन भी होते हैं, 7 तल भी होते हैं। 7 तल ऊपर होते हैं, 7 तल नीचे होते हैं, एनर्जी के लेवल के हिसाब से 7 तलों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये अर्थ को अपन फिजिकल प्लेन बोलते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ फिजिकल के बेसिस में है। फिजिकल बॉडीज हैं, फिजिकल टच कर सकते हैं, वैसे सेंसेस होते हैं जो फिजिकली यूज हो, ब्रेथ होती है जो कनेक्ट करती है एनर्जी और इस फिजिकल बॉडी को। ये सारा अर्थ की बात होती है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और एनर्जी की लेवल शिफ्ट होती है, यानी ऊपर की ओर बढ़ती है, हाई एनर्जी होती है। फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी जिस रेट से वाइब्रेट कर रही होती है वो और अच्छा बेहतर होता है, जल्दी होता है, फ्रीक्वेंट होता है, तो वो नेक्स्ट प्लेन जितना टच कर लेती है। तो एस्ट्रल प्लेन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है अर्थ से। तो अर्थ सपोज यहाँ है तो एस्ट्रल प्लेन यहाँ पर है। मेंटल प्लेन की फ्रीक्वेंसी और अच्छी होती है, वैसे अलग अलग प्लेन्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो फिजिकल प्लेन में हम है यहाँ पर, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम टच कर पा रहे हैं, इस वजह से अर्थ में है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारी जो थर्ड लेयर ऑफ बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो एस्ट्रल प्लेन में एक्टिवेट हो जाती है। अब एक कंफ्यूजन होता है कि एस्ट्रल प्लेन कहाँ है, कहीं ऊपर है क्या, कहीं दूर है क्या, और क्या यही स्वर्ग होता है क्या, जो अपन अपन यूजुअली सुनते हैं कि मरने के बाद इंसान या स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है या दूसरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। तो हाँ, जब अपन कल लाइफ आफ्टर डेथ भी डिस्कस करेंगे, यानी मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि स्ट्रांगली लिंक्ड है ये एस्ट्रल वर्ल्ड से ही। तो जब हम जीवित रहते हैं तो फिजिकल प्लेन अर्थ में जीवित है क्योंकि अभी हम अर्थ को चूज करके आए हैं। जब हम मृत्यु हो जाती है, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, वो एक्चुअली एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, यानी हमारा प्लेन शिफ्ट हो जाता है। उसको ऊपर क्यों इशारा करते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का लेवल अलग होता है, बेहतर होता है, ज्यादा तेजी से और ऊपरी ओर की तरह वो फ्रीक्वेंसी होती है, इस वजह से ऊपर की तरफ इंडिकेट किया जाता है। या वो एक्चुअली में कहीं ऊपर है, नहीं, सब कुछ यहीं पे मौजूद है, कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, वो एनर्जी के लेवल के हिसाब से उसको ऊपर या नीचे बताया जाता है, सब कुछ यहीं पर है। यानी यहीं पर बैठे बैठे जब हमारी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का लेवल चेंज हो जाएगा, जब हमारी एस्ट्रल बॉडी को हम टच कर पाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहीं से अपन एस्ट्रल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है और कैसा दिखता है, एस्ट्रल बॉडी क्या होती है? एक तो ये फिजिकल बॉडी जो हमको दिख रही है, जो सेल से बनी हुई है, मॉलिक्यूल, सेल, ऑर्गन्स, ये सबसे बनी हुई है। एस्ट्रल बॉडी क्या होती है? ज्यादा फाइनर पार्टिकल से बनी हुई एक मिस्टी फॉगी, एक बहुत लाइट, ऐसे आउटलाइन लाइट जैसी बॉडी होती है। उसका शेप कैसा होता है? जैसे हमारी एग्जिस्टिंग बॉडी है ना अभी, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी ऐसे ही दिखती है जैसे अभी हम दिख रहे हैं। एस्ट्रल बॉडी वही शेप, वही सारी चीजों को धारण कर लेती है, बस एक मिस्टी फॉर्म में होती है, लाइट फॉर्म में होती है, वाइब्रेटरी फॉर्म में होती है। इस वजह से वो हमको फिजिकल आइज से नहीं दिखती, बट एस्ट्रली जब हमारे ध्यान के द्वारा या सेवा के द्वारा या एक साधना करते करते हमारी एनर्जी बढ़ती है ना, तो हम एस्ट्रल बॉडीज को भी देख पाते हैं। बहुत लोगों ने देखा है, अनुभव किया है एस्ट्रल ट्रैवल्स को, एस्ट्रल बॉडी को। तो ये बहुत एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि कुछ छुपा हुआ है, हर साधक इसको देख सकता है, जान सकता है, अगर उतनी साधना करे तो। तो एस्ट्रल बॉडी थर्ड लेयर ऑफ बॉडी होती है। एस्ट्रल वर्ल्ड में इसको एक्सेसिबिलिटी होती है, नहीं, एस्ट्रल वर्ल्ड में एक्टिवेट होती है ये जाकर। अब एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या होता है? एस्ट्रल वर्ल्ड में भी 7 लेयर्स होती हैं। जैसे 7 प्लेन, 7 तल तो अलग हो गए, हर तल में भी अलग अलग लेयर्स होती है।
तो जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर करेंगे सबसे पहले, तो ये एज इट इज अर्थ के जैसा ही दिखता है। जो सबसे पहला बेसिक लेयर होता है उसका, एज इट इज अर्थ की कॉपी है वो, बिल्कुल सेम दिखेगा आपको। ऐसा लगेगा सेम आपका घर वैसा दिखेगा, आप खुद के आसपास के लोगों को वैसा ही पाएंगे, सब कुछ सिमिलर दिखेगा आपको। बस उसकी वाइब्रेशनल और उसकी फ्रिक्वेंसी एनर्जी लेवल अलग होता है, तो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। एनर्जी फॉर्म में सब कुछ दिखता है यहाँ पर पहली लेयर में। ऐसे 6 लेयर्स और होती है जिसकी एनर्जी हाई हाई होती जाएगी, उसकी लेयर शिफ्ट होती जाएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी उतने अपर लेयर में हम शिफ्ट होते जाएंगे। और वो 7th लेयर, सबसे हाईएस्ट लेयर में पूरा प्लेन वाइट, वाइट लाइट, बहुत लाइट महसूस होने वाली चीजें, एकदम जैसे हवा में उड़ रहे हो वैसा कुछ महसूस होता है 7th लेयर तक पहुंचते पहुंचते एस्ट्रल वर्ल्ड के। अब एस्ट्रल वर्ल्ड हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बेसिकली दो तरीके होते हैं। या तो हम जीवित रहते हुए यानी अर्थ में जब हम अलाइव है तब भी एस्ट्रल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मृत्यु के बाद तो हर किसी को वहीं जाना है सबसे पहले, एस्ट्रल प्लेन्स। एक्सेप्शनली जो सुसाइड कर लेते हैं, जिनको विजडम की कमी होती है या उतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं कि वो जीना गिव अप करके सुसाइड कर लेते हैं, तो वो डायरेक्टली एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं पहुंचते, वो स्टक हो जाते हैं अर्थ और एस्ट्रल प्लेन के बीच में। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके मन में, जो भी ये वीडियो कभी सुने, मन में कभी आपको सुसाइड का विचार आए, तो प्लीज गलती से भी सुसाइड मत करें, क्योंकि उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। सेम यही चीजों को हमको दोबारा फेस करके सब कुछ यही करना पड़ता है, चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। चैलेंजेस आधे नहीं होते, हम बच नहीं जाते जिंदगी के चैलेंजेस से, सब कुछ डबल होके हमको फिर से यही सब झेलना पड़ेगा। तो उस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। दो तरह से हम एस्ट्रल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, एक तो जीवित रहते हुए, दूसरा हर कोई मृत्यु के बाद एस्ट्रल प्लेन में जाता ही जाता है। मृत्यु के बाद वाली बातें हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि जीवित रहते हुए हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे इसके बारे में और जान सकते हैं। जिंदा रहते हुए भी दो तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। एक, जब हम रात में सोते हैं, हर इंसान, हर व्यक्ति सोने के बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। ये सत्य है, सबके लिए सत्य है, चाहे हमको याद रहे या याद ना रहे, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। कैसे, वो अभी हम बताएंगे। दूसरा तरीका है, ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान हम एस्ट्रल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला, सोते समय हम कैसे करते हैं। हर कोई सुना होगा, एक सिल्वर कॉर्ड से फिजिकल एस्ट्रल बॉडी कनेक्टेड रहती है। एक सिल्वर कॉर्ड होती है जिससे हमारी सोल कनेक्टेड रहती है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो सोल को कनेक्शन कहते हैं, बट एक्चुअली में एस्ट्रल बॉडी हमारी एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है। यानी जब हमारा ये फिजिकल शरीर रेस्ट में चला जाता है, पूरी तरह से आराम में सो गया है ना, रात को हर कोई सो जाता है, फिजिकल बॉडी रेस्ट में आ गई, यानी ये मूव नहीं हो रही, इसको कोई, अभी इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, ये बात नहीं कर रहा है, इसका दिमाग भी शांत हो गया है, अब ये कोई एक्टिविटी नहीं हो रही इस फिजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी रेस्ट पे चली गई। एथरिक बॉडी, जो सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी होती है, वो फिजिकल बॉडी के साथ ही रहती है, वो भी रेस्ट पे चली गई। तब जाके थर्ड लेयर ऑफ बॉडी एक्टिवेट होती है, जो कि होती है एस्ट्रल बॉडी। वो इस फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहती है सिल्वर कॉर्ड के थ्रू। वो निकल जाती है हमारे शरीर से बाहर और वो पहुंच जाती है एस्ट्रल वर्ल्ड। यानी जो हमारी एस्ट्रल बॉडी का एनर्जी का लेवल है, उस हिसाब से वो एस्ट्रल वर्ल्ड की लेयर को एक्सेस करती है। वहां पे 7 लेयर्स होती हैं। जितना हमारा एनर्जी का लेवल होगा, उस लेयर में जाकर हम टच होंगे, कि वहां पे हम एक्सप्लोर करते हैं। हर कोई करता है। तो जो हमको रात को सपने आते हैं ना, अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स आते हैं, कभी हम किसी ईश्वर को देखते हैं, कभी हमारे किसी डेड रिलेटिव से मिलकर मिलते हैं, कभी रैंडम कुछ भी चीजें चल रही होती है, कभी सबकॉन्शियस में जो दिन भर की चीजें हुई होती है वो हमारे दिमाग में होती है, तो वो हमको प्ले हो रही होती है सपनों में। सपने आर फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल करके जो हमको रफली कुछ कुछ पैचेस की चीजें याद रहती है, वो हमको सपने के रूप में याद रहती है। यदि हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत अच्छा हो, यदि हमारा एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा हो, तो हम उस पूरे एस्ट्रल ट्रैवल को याद रख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। फायदा कैसे? अब हर इंसान जो रात को ड्रीम मतलब शरीर से निकल कर एस्ट्रल ट्रैवल करता है, वो क्यों करता है? एस्ट्रल वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम सीखते हैं, हम जानते हैं। जैसे
यदि हमको हमको हमारे किसी डेड डेड रिलेटिव से मिलना हो तो एस्ट्रल वर्ल्ड में हर व्यक्ति जो शरीर त्याग चुका है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता है। हम उनकी सोल से जाकर वहां मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। दूसरा, हमारे हायर सेल्फ से या हमारे गुरु से, हमारे ईश्वर से हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर हर रात मिलते हैं, उनसे कुछ नया सीखते हैं, अपने जीवन के लिए गाइडेंस लेते हैं। कभी हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस या चैलेंज में हो ना कि किसका क्या करें क्या करें, हम एस्ट्रली जाकर कनेक्ट हो सकते हैं उस एनर्जी से, हायर एनर्जी से, और उनसे जाकर गाइडेंस ले सकते हैं कि मैं अभी इस सिचुएशन में फंसी हूँ, मैं कैसे निकलूं पृथ्वी में जाके। तो वहां से भी वो गाइडेंस लेकर आते हैं। बट क्योंकि हमारा एनर्जी का लेवल अलग होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसको याद रखने के लिए हमको अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाना पड़ता है। वो आइडियाज, वो इंस्टिंक्ट को फॉलो करना पड़ता है। वो इंस्टिंक्ट के रूप में हमको याद दिलाते हैं मास्टर्स कि तुम ये सोल्यूशन लेकर गए हो, याद करो। वो इंस्टिंक्ट हमारे अंदर से बार बार आती है कि ऐसा लग तो रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। वो इंस्टिंक्ट को फॉलो करना हमको सीखना पड़ेगा, तो वो हम चीज उसको पकड़ पाएंगे। ये सारा कुछ एस्ट्रल ट्रैवल से हम लेकर आते हैं। हर रात हम ट्रैवल करते हैं, अलग अलग नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर, जो हम पृथ्वी पर यूज कर सकते हैं। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अचानक से उनको कुछ आइडिया आ जाता है। डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियों के सोल्यूशंस मिल जाते हैं। ऐसे आउट ऑफ द ब्लू मिल जाता है। कहाँ से आते हैं सोल्यूशन? अपनी एनर्जी बॉडी से वो एक्सेस करके एस्ट्रल वर्ल्ड से वो सोल्यूशंस लेकर आते हैं। ये सारी चीजें वो एक्सेस कर सकते हैं। इतना पावर होता है हर किसी में जो वो कर सकता है, पर अभी हम लोग यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि विजडम की कमी, जानते नहीं है, पता नहीं है, इसलिए यूज नहीं कर पाते। जब जानेंगे कि कैसे करना है तो वो चीजों को अपने फायदे के लिए, दूसरों के फायदे के लिए हम यूज करेंगे बेहतर तरीके से। तो हर रात हर इंसान एस्ट्रल ट्रैवल करता है, सिल्वर कॉर्ड से बॉडी कनेक्टेड रहती है। अब एस्ट्रल बॉडी को ना ब्रेथ की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ऐसी फिजिकल बॉडी है जिसको श्वास की जरूरत होती है कनेक्टेड रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एस्ट्रल बॉडी को श्वास की जरूरत नहीं होती। वो बिना श्वास के जीवित रहती है, उसकी क्वालिटी है वो। किसी फिजिकल बॉडी को ही यहाँ जिंदा रखने के लिए अर्थ में ब्रेथ की आवश्यकता है, नीड होती है। एस्ट्रल बॉडी ऐसे ही जीवित रहती है, एनर्जी बॉडी होती है वो, इमोशनल बॉडी होती है वो। तो वो एनर्जी से बनी हुई रहती है, उसको अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं होती। वो ऐसे ही ट्रैवल कर लेती है, यानी उसको ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होते वहां पे। समुद्र और हवा में ऐसे कुछ फर्क नहीं होता। एस्ट्रल बॉडी पानी में भी वैसे ही ग्लाइड स्लाइड होके निकल जाती है, हवा में भी स्लाइड होके निकल जाती है। यानी जो हम हवा में उड़ने की बात करते हैं ना, एस्ट्रल बॉडी वो ऐसे कर लेती है। तो पानी में इजिली स्लाइड हो सकते हैं, हवा में इजिली स्लाइड हो सकते हैं। कोई अलग से ऐसे मीडियम नहीं होता उसका। ना ग्रेविटी होती है, वो ऊपर नीचे गिरने का ऐसा कुछ भी नहीं रहता वहां पे। तो हम इजिली यहाँ से, हमारी एस्ट्रल बॉडी निकलेगी, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर एक्सेस करेगी, नई चीजें एक्सप्लोर करेगी, अपने रिलेटिव से मिल सकती है, मास्टर्स से मिल सकती है, नई नई चीजें सीख सकती है, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ला सकती है, बिजनेस के आइडियाज ला सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ऐसा क्या करें जिससे हमारी फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, वो सारे सोल्यूशन हम वहां से ला सकते हैं। लाइफ का पर्पस क्या है पता नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं, करियर क्या चूज करें, वो सारी चीजें हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर, एनर्जी बॉडी से कनेक्ट होकर हर चीज का सोल्यूशन ला सकते हैं। क्योंकि हमारा सोल प्लान कॉजल वर्ल्ड में होता है। जितने भी हम प्लानिंग करके आए थे, जितने हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, अभी जो भी हमारा सोल प्लानिंग है कि ये धरती पे आके करना क्या है, वो सब कुछ जानना है। अगर सोल प्लान को एक्सेस करना है, जो हम आके यहाँ भूल जाते हैं, वो सारी चीजें याद करने के लिए हम सब कुछ एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? हर दिन रात को सोकर, पर उतना कॉन्शियस होना पड़ेगा। अभी तो हम रात को बस सो जाते हैं, कुछ भी होश नहीं रहता है। जब हम होश के साथ सोएंगे, कॉन्शियसली सब चीज करेंगे, तो वो एक्सेसिबल होगा। और उसका सबसे सॉलिड तरीका है मेडिटेशन। जो दूसरा तरीका है जहाँ से हम एस्ट्रल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, वो है ध्यान। ध्यान से हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है, एनर्जी का लेवल बढ़ता है, हम एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवल कॉन्शियसली कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, ऐसा होता है और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना, एस्ट्रल ट्रैवल फील करना कैसा होता है, वो वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी को जानना, महसूस करना। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही बता सकती हूँ। प्लस मैंने बुक्स भी पढ़ी है जिसमें से नॉलेज लेकर मैं आगे आप लोग को बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। ध्यान करेंगे जब आप, कॉन्शियसनेस का अपने आप लेवल बढ़ेगा,
तो आप ध्यान में बैठे बैठे अब फिजिकल बॉडी अगेन, जैसे सोते समय क्या होता है, फिजिकल बॉडी रेस्ट पे चली गई, इसकी जरूरत नहीं होती। ध्यान में भी ऐसे ही होता है, फिजिकल बॉडी पूरी रेस्ट में चली गई, कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जब फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी रेस्ट में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रल बॉडी में वो एनर्जी जाती है, सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड होकर वो बाहर निकल जाती है और एस्ट्रल वर्ल्ड में एक्सेस ट्रैवल करती है। अब जो हम बोलते हैं ना कि ध्यान में बैठ के क्वेश्चन पूछो, कुछ भी आंसर चाहिए, क्वेश्चन पुट करो आंसर मिलेगा, वो कैसे होता है? जब हम उस क्वेश्चन के साथ ध्यान में बैठते हैं, इसका सोल्यूशन चाहिए, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में वो रहता है कि अब इसका आंसर अपने को लेके आना है। वो उधर ट्रैवल करती है एस्ट्रल वर्ल्ड में, चाहे हमको याद हो ना हो कि हमने वहाँ ट्रैवल किया है, बट वो ट्रैवल होता है उतने कॉन्शियस लेवल जब हमारा बढ़ते जाएगा तो हमको दिखने भी लगेगा थर्ड आई के थ्रू। हर व्यक्ति ये कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है, नहीं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दिस थर्ड आई, बस उसको एक्टिवेट करने की देर होती है। ध्यान के थ्रू हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पुट करके हम बैठते हैं, ध्यान में जाकर हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वहां से वो आंसर एक्सेसिबल होता है, वहां से लेकर हम वापस आ जाते हैं, वापस इस बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब वो हमको आंसर कैसे दिखता है, कभी यहाँ थर्ड आई के थ्रू, यहाँ विजन्स के थ्रू हमको आंसर दिखा देते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तो वो विजन्स दिखते हैं। वो सारे विजन्स एस्ट्रल वर्ल्ड के थ्रू ही हमको दिख दिख पाते हैं, तो वो सब हम करते हैं इंस्टिंक्ट के थ्रू। यानी जब हम चीजें भूल जाते हैं, भूलते भी क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी का डिफरेंस होता है, फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है। फिजिकल रियल्म की, इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, एस्ट्रल वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो जब हम वो फ्रीक्वेंसी चेंज करके वापस आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बट मास्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, यानी जो आंसर्स और जो चीजें हमको याद रखनी है, जो जरूरी है, जो काम का है, वो हमको इंस्टिंक्ट के फॉर्म में वापस याद दिलाते हैं कि ये चीजें हैं, रिमेम्बर इट। अचानक से वो सारी चीजें, कुछ कुछ भी एक चीज देखेंगे और सब चीजें क्लिक हो जाएगी कि यार ये मैंने देखा था ध्यान में, मुझे पूरा याद आ गया वो ट्रेल। हम यूजुअली तो भूल जाते, बट कुछ भी एक मास्टर्स इनडायरेक्टली इनविजिबल फॉर्म में आके हमारी हेल्प करेंगे और कुछ ऐसा अचानक से दिख जाएगा कि हमको पूरी ट्रेल याद आ जाती है कि ये हुआ है हमारे साथ, ये सपने में हुआ है या ध्यान में हुआ है। वो मेमोरी में आपको रीगेन हो जाएंगी चीजें। तो ये सारी चीजें एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल बॉडी के थ्रू हम कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे और सबके फायदे के लिए है। और हम जो चाहे इससे पा सकते हैं। जिंदगी में इतने चैलेंजेस होते हैं, कई बार इंसान हताश हो जाता है कि अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, कैसे करना है, बट दिस इज द रे ऑफ होप। ध्यान करके या कॉन्शियस रह के हमको वो सारे आंसर्स यहीं पर मौजूद रहते हैं, वो मिल सकते हैं। सो दिस इज द थिंग वी मस्ट प्रैक्टिस, कॉन्शियस मेडिटेशन। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे ध्यान के थ्रू, सेवा के थ्रू, दूसरों को ध्यान सिखा के, पिरामिड एनर्जी यूज करके, तो ये सारी चीजें प्लस में होती जाएंगी और सॉल्यूशंस अपने आप मिलते जाएंगे। तो ये था एक पार्ट की एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, कैसी दिखती है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। रात को हर इंसान ट्रैवल करता है, भले याद नहीं रहता कई बार, और जितनी कम एनर्जी रहेगी ना उतना कम वो ट्रैवल कर पाती है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, जब न्यू न्यू सोल्स होती है ना, बेबी सोल्स होती है या यंग सोल्स होती है, जिनको आइडिया नहीं होता कि ऐसे ट्रैवल होता है या उतनी शरीर में एनर्जी नहीं होती ट्रैवल करने की, तो वो सोल निकल तो जाती है, एस्ट्रल बॉडी निकल तो जाती है, बट वो आसपास इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। अच्छा, कई बार याद करिए, बचपन में ऐसा सबके साथ अनुभव हुआ होगा कि हम सोए हुए हैं बिस्तर में और अचानक से ऐसा लगता है हम गिरने वाले थे और वापस उठ जाते हैं। हम रहते अपने बेड पे ही हैं, बस ऐसा आभास होता है कि गिरने वाले थे और वापस अंदर आ गए। वो एक्चुअली में एस्ट्रल बॉडी होती है कि वो आसपास ही इर्द गिर्द घूम रही होती है, सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। और जब वापस फिजिकल बॉडी एक्टिवेट होने वाली होती है ना, तो एसओएस के थ्रू मैसेज जाता है सिल्वर कॉर्ड के थ्रू कि बॉडी एक्टिवेट हो रही है, एस्ट्रल बॉडी वापस आ जाओ। तो वो वापस सिल्वर कॉर्ड के थ्रू वापस घुस जाती है अंदर और बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो वो आभास कई बार होता है, उससे आप पकड़ सकते हैं कि एस्ट्रल बॉडी अलग होती है, फिजिकल बॉडी अलग होती है। वो अपने को उतना कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव है जो आप खुद के साथ याद करें ना, कॉन्शियसली ऐसा हुआ था हमारे साथ, तो आप लिंक कर पाएंगे कि हर कोई एस्ट्रल ट्रैवल करता है, रात को करता है, सपनों के थ्रू आंसर्स मिलते हैं।
तभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे कोई क्लोज रिलेटिव जो हम जिनसे बहुत अटैच्ड थे वो अब शरीर छोड़ दिए और हम बहुत सदमे में, दुख में रहते हैं कि यार वो चले गए, हमको उनसे और मिलना था और बातें करनी थी और उनका साथ रहना था। तो हम उनसे इतने अटैच रहते हैं ना, वो हमको देख पा रहे होते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से कि यार ये बहुत दुखी है। तो वो सपनों के थ्रू एस्ट्रल वर्ल्ड में हमसे मिलते हैं और हमको सपनों के थ्रू वो संपत्ति देते हैं, हमारा साथ देते हैं, इमोशनली हमसे कनेक्ट होते हैं। तो वो हमको सपनों में आते हैं। फिर हमको नेक्स्ट डे बेटर फील होता है कि यार मैं सपने में इनसे मिली थी, हमको लगता है कि हम दिन भर उनके बारे में सोच रहे थे इसलिए वो आए थे। नहीं, आप दिन भर सोच तो रहे थे, वो मैसेज उन तक पहुंचा कि आप दुखी हो उनके बॉन्ड की वजह से। तो वो आकर आपको विजिट करते हैं कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, अच्छे से हैं, यू ऑल्सो स्टे हैप्पी देयर। वो मैसेज आपको सपनों में आके देते हैं ताकि आप वो बॉन्ड से रिलीज होकर, वो अटैचमेंट और वो दुख से बाहर आकर एक नॉर्मल लाइफ वापस अपने कंटिन्यू करें। तो ये सारी चीजें एस्ट्रली पॉसिबल होती हैं जो फिजिकल लाइफ में हमको हेल्प करती है। इस वजह से ये विजडम लेना जरूरी है। हर कोई बोलता है ये जानना समझना, बिलीव नहीं होता ये सारी चीजों में। ठीक है, नहीं होता, बट ये आपका एक्सपेरिमेंट है ना। अगर ये आपको हेल्प कर रही है ये सारी चीजें फिजिकल लाइफ में जीने के लिए, तो यू शुड एक्सपेरिमेंट इट, यू शुड लर्न अबाउट इट। और ये सिर्फ मेरी कही हुई बातें नहीं है, आप रैंडम बहुत सारी बुक्स में, ये बहुत सारे ऑथर्स ने ये एक्सपेरिमेंट करके जान के लिखा है, जाना है, आप पढ़िए। आप ध्यान करके एक्सपेरिमेंट करिए। अच्छा, यदि कभी किसी को विश्वास नहीं भी हो, आप अभी ध्यान में बैठकर क्वेश्चन पुट करिए, क्या एस्ट्रल ट्रैवल जैसा कुछ होता है, क्या एस्ट्रल बॉडी जैसा कुछ होता है। आपको आंसर खुद ही मिलेगा। आप अपनी ही बात पे, अपने ही एक्सपीरियंस पे विश्वास करिए। तो ये था आज का टॉपिक। हम कल कंटिन्यू करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद सोल कहाँ जाती है, क्या करती है, आगे क्या होता है, अगला जन्म होता है क्या, कैसे होता है, सोल प्लानिंग क्या होती है। ये सारी चीजें हम कल और परसों के टॉपिक में जानेंगे। तो आज का सेशन टॉपिक यही था। यदि किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर सकता है, और आज का कुछ अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं। अ, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करेंगे। बताइए कैसा, कुछ भी शेयर करना हो किसी को तो। अच्छा था सेशन, बहुत हाई एनर्जी थी। गाइडेंस भी हुई थी क्या शुरुआत में? हाँ, सोनम गाइड करी थी, फिर म्यूजिक ओके, प्ले हुआ था। मुझे कुछ नहीं याद। बहुत अच्छी एनर्जी थी, मतलब जो राम जी के धुन बज रही थी बहुत पीसफुल हो रही। अच्छा था। चलिए, थैंक यू। किसी और को कुछ भी शेयर करना है तो प्लीज अनम्यूट करें। सीता मैम, पूजा दी, अंजना दी, हाँ जी बताइए। हाय रिया। हाय थैंक यू। दीपक सर। अच्छे से एक्सप्लेन किया एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में। मुझे पता नहीं था आज का टॉपिक ये है। मैं बस जस्ट जुड़ गई, मैं थोड़ा फ्री हुई तो मैं ऑल ऑफ सडन जुड़ गई। हाँ बहुत अच्छा लगा, थोड़ा लेट जुड़ी, फ्री जैसे ही हुई मैं जुड़ गई थी जी। सेशन से। हाँ हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। पता होते हुए भी जब भी सुनते हैं ना, हर बार कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिलता है। नया मिलता थैंक यू। है। यस। थैंक यू। थैंक यू। पूजा भी, सीता मैम कुछ शेयर करेंगे। ओके, तो आज का सेशन हम एंड करेंगे। सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद। रात को 11:30 बजे फिर से ध्यान से जुड़ेंगे। तब तक के लिए ज्यादा पानी पिए, ज्यादा किताबें पढ़ें, ज्यादा ध्यान करें। थैंक यू सो मच।